थोड़ा सा जो आपकी प्रक्रिया रही और जो हमारी प्रक्रिया है इसको हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं। प्रक्रिया तो दोनों अध्ययन है। हाँ, ठीक बात है। एक अध्ययन में क्या है, एक अध्ययन सीधा प्रकृति में, एक अध्ययन प्रकृति में अध्ययन किया हुआ का अनुकरण में। ठीक है। अध्ययन तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? तो बाबा जैसे आप तो हमको शब्दों के माध्यम से सूचना देते हैं। हाँ। और उन शब्दों पे हम अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करके अर्थ पाने की कोशिश करते हैं। अर्थ के रूप में वस्तु को पाने का। हाँ, वस्तु की बात। तो आपको शब्दों के माध्यम से तो सूचना नहीं मिली। वैसे ही हुआ ही वो। पहले जितने भी गति देखते हैं अपन, दृश्य देखते हैं, पहले शब्द में ही परिवर्तित होता है। नहीं, वो तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो दृश्य देख रहे हैं आप उसका नामकरण कर रहे हैं। नामकरण। और आप तो मूलतः दृश्य ही देख रहे हैं। वो दृश्य ही देख रहे हैं। ठीक है। किंतु वो नामकरण जो है ना, वो अर्थ को दृश्य के रूप में अर्थ को स्वीकार लेता है। वो ठीक है, वो ठीक है। ऐसा हमारे साथ हुई। आपके साथ जो है ना, आपका कल्पनाशीलता रखा ही है, वो वहाँ पहुंच ही सकते हैं। ऐसा हम शुरू किए हैं लवेदा। इसको लवेदे माना जाए तो ऐसा शुरुआत हुआ। नहीं तो पहले जैसा ही रह जाते हैं। अभी जो है ना, अर्थ में जो है ना, अर्थ जो है ना, बोध होना, अर्थबोध होना, अर्थबोध होने के पश्चात अनुभव होना, अनुभव प्रमाण होना, प्रमाण को संप्रेषित करना, ये इतने काम को, ये पुरुषार्थ नहीं है, परमार्थ है। परमार्थिक विधि है। पुरुषार्थ तो साक्षात्कार तक की है। वो तो ठीक है। कतवार भी ये बात। हाँ, वो तो ठीक है बाबा। तो बाबा जब आप कहते हैं कि आपने प्रकृति में पढ़ा, तो आप जैसे पेड़ दिख रहा है, पेड़ से आप प्राणकोशा और प्राण सूत्र तक ये कैसे ये प्रक्रिया घट गई आपके अंदर? प्रक्रिया विघटन विधि से। तो एक पत्ता, हाँ, पत्ता विघटित होकर के प्राणकोशा तक दिख गए। तो ये कैसे दिख गया बाबा? वो तो प्रकृति का अध्ययन करने से, प्रकृति पर अध्ययन करने से। अभी जो आपको क्या करना है, प्रयोजन के अर्थ में अध्ययन करना है कि तो उसको बर्बाद करने की करना है। ये जो बर्बाद करने वालों को जवाब के लिए ये सब हम देख लिए। तो आपने क्या क्रमिक रूप से पहले पत्थर के बारे में सोचा, पेड़ के बारे में सोचा, ऐसा कुछ किया है क्या? कुछ नहीं। तो फिर अपने आप से जो प्रेजेंट हुआ वो ऐसी का अध्ययन। यही तो मैंने पुरुषार्थ विहीन परमार्थिक अध्ययन है। अच्छा। जो संयम जो है ना, परमार्थिक अध्ययन नहीं। तो ये आप जब कहते हैं कि अपने आप से प्रस्तुत हुआ, हाँ, प्रस्तुत पत्थर को हम थोड़ा ही सोचा था, पत्थर स्वयं सामने आया। नहीं तो वो बिखर गए। बिखरते 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 स्वायत्त विधि से काम करना देखा, वो उसको परमाणु नाम दिया। नहीं तो बाबा ये जब अपने आप आया कहते हैं, वो वही तो ये प्रकृति का अध्ययन ही है। प्रकृति में ऐसा हमारे ऐसा ही तैसा बनता है, या नहीं तो वस्तु ऐसा बनता है। दो में एक कह रहे। तो ये इसमें कर्ता पद आईसाइट ऐसा बनता है या तो वस्तु ऐसा बनता है? अपने आँखों का तो तरीका है देखने की, वैसा बन जाता है, वैसा दिख जाता है। तो क्या आंख मतलब आपको क्या चक्षु से दिखा है क्या ये सब? वही समझने के अर्थ, समझने के अर्थ। तो आप कह रहे हैं कि ज्ञान चक्षु ऐसा बनता है, शायद बन जाता है। मैं पारदर्शक टाइप के बन जाता होगा, तो तब वो ऐसा दिखता है। तो कैसा हो जाता है आपको भी पूरा पता नहीं है क्या बाबा? बता तो दिया, ये पारदर्शक होता है, बता तो दिया। नहीं, आप कह रहे हैं कि या तो वस्तु बनता है या चक्षु बनता है, आप दोनों ऑप्शन रख रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको तर्क के लिए आवश्यकता है। पर मैं ये एक बात जानना चाह रहा था बाबा, कि जैसे आप कहते हैं कि भाई आप भी कल्पनाशीलता को प्रयोग करके पहुंचोगे, और आप कहते हैं आप भी कल्पनाशीलता का प्रयोग करके पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, बताइए। हमारा कल्पना कुछ भी नहीं था। अच्छा। अपेक्षा कुछ नहीं था। अच्छा। जीरो था। ठीक है। इसमें अपेक्षा भी है, ध्वनि भी है, भाषा भी है। उसके बाद अपन लिंगरान है। तो जब आपका अपेक्षा भी नहीं है, आपका कल्पना भी नहीं है, हाँ, अपने आप से जो होता है वो हुआ। पर ये अपने आप में कर्ता पद कहाँ है बाबा? कर्ता तो जीवन है। तो जीवन ही कर रहा है। जीवन है, और कौन करता है?
जीवन के अलावा करने वाला कौन? वही तो, नहीं तो वो रहस्यमयी हो जाती है बात। रहस्य का कोई भाग्य नहीं है। तो लेकिन आप कह रहे हैं आप में अपेक्षा नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं जीवन कर रहा है। जो हम तो सत्य और सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ वो तो जिज्ञासा था ही। उसका उत्तर में सब हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसमें बाबा मैं ये देखना चाहूँगा, इसका पूरा सुनो। हाँ बताइए। अच्छा बताइए। मैंने ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्यक्ति की एक कल्पनाशीलता विधि से ये किताबें लिखा है, इसको बताने योग्य हम हो गए। वही वही लिखा है, कल्पनाशीलता के आधार पर हम लिखते हैं। नहीं ये समझा नहीं बाबा, क्या कहा आपने अंत में? किताबें जो लिखा है, हाँ। सत्य से मिथ्या पैदा हुआ। अच्छा, वो व्यर्थ की कल्पनाएं हैं, आप ये कह रहे हैं। कल्पनाएं उसका उत्तर देने के लिए इतने सारा बात पहुंचा दिया। अच्छा, हमारा जिज्ञासा के आधार पर इतना सारा अध्ययन हुआ। इतना अध्ययन नहीं होता तो इसको संसार को कैसे हम बताते? पर आपका जिज्ञासा बना हुआ है, लेकिन आप अपनी कल्पनाशीलता को किसी दिशा में नहीं दिया। वही तो बात है, उसी का नाम है तो चित्तवृत्तियां निरोध होना। ठीक है, चित्तवृत्तियां निरोध होने के बाद हुआ है ये। चित्तवृत्तियां निरोध नहीं हुआ तो समाधि होता ही नहीं। ठीक है ना, समाधि के बिना संयम होता ही नहीं, ये भी बात सही। आज भी कोई करना चाहेंगे तो उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। चित्तवृत्ति निरोध होने का क्या मतलब है बाबा? ये आशा विचार इच्छा चुप होना। इसीलिए उसको उस भाग में ज्यादा न रह करके वो जो है ना प्रकृति किसी को दे दिया। प्रकृति प्रदत्त वस्तु अध्ययन गम्य है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, उसको शोध किया जाए। नहीं पर बाबा ऐसा कहने से उसमें थोड़ा रहस्य रह जाएगा क्या कि प्रकृति किसी को दे दिया? यदि नहीं दिया, नहीं समझ तक उसी प्रकार से जीना हो तो वैसे ही किया जाए। यदि उसी प्रकार से प्रमाण प्रस्तुत करना है, वो तो रास्ता रखा ही है। नहीं वो तो ठीक है बाबा, हाँ वो बात तो सही है आपकी। नहीं तो उसको कहा नकार है? नहीं नकार नहीं रहे। ये घटना कैसे आप में घट रही है, इसको थोड़ा सा समझने से हमारे लिए भी पता है ना। जिज्ञासा के घर में जीवन में जिज्ञासा, वो जिज्ञासा के साथ जीवन का प्रयास और प्रयास के आधार पर प्रकृति का उत्तर, ये तीनों मिलने से काम हो गया। पर आप जो जीवन का प्रयास बोल रहे हैं, एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि हम में कोई अपेक्षा नहीं थी, किंतु ये जिज्ञासा था तब ये सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ, ये जिज्ञासा था, उसका आपूर्ति के लिए सब हुआ। उसको आप सुनेंगे नहीं सुना बाबा। तो वो इसका मतलब जिज्ञासा थी, इसका मतलब आप उस जिज्ञासा को उत्तरित करने के लिए प्रयास भी तो कर रहे हैं ना? वो प्रयास की वही चुप होना तक रखा। अच्छा, हमारा कल्पनाओं को चुप करना से रखा, उसका चित्तवृत्ति निरोध का नाम है। और उस आइसाइट में, उस प्रकाश में ये सब दिख रहे। बाबा आप जो कह रहे हो ये बात है कि बेस लाइन में तो आपका जिज्ञासा था, और इस जिज्ञासा को मूल बेस में होते हुए फिर आपने अपनी कल्पना को चुप कर दिया। हमारा कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता उसमें निहित हो गए। किसमें? जिज्ञासा में। जिज्ञासा में समाहित हो गए। वो समाहित होने पर वो जो होता होगा उसके आधार पर ये पूरा का पूरा काम होगा। आज भी किसी को होगा तो उसी प्रकार से होगा। तो ये जो बात है बाबा, आपको भी पहले साक्षात्कार हुआ, हाँ। फिर आपको भी बोध हुआ, और ये जो अनुभव हुआ, अनुभव को प्रमाणित करने का कार्य किया। ये जो अनुभव होने के बाद ये हुआ कि हम अकेले, हमारी ये तो मानव का संपदा है, मैं अकेले में लेके चल देता हूँ तो क्या होगा, ऐसा सोच करके इसको मानव के हाथ में देने के लिए कोशिश किया। परिस्थिति अनुकूल होता गया। दूसरा, परिस्थितियां भी अनुकूल होता गया। इसको मैं मानता हूँ प्रकृति का देन है, मानव का पुण्य है।
तो आपको जो दिखा उसके बाद आपने उसका नाम दिया कि ये जो मुझ में घटा ये साक्षात्कार है। हाँ। ये जो मुझ में घटा इसको एक नाम दे दिया। वही पूरा का पूरा वो उसके बाद का सब भाषा हमारा ही दिया हुआ है। और ये भी आपको दिखा कि ये चीज बुद्धि में हो रही है। हाँ। ये चीज मतलब इस वाले अंश में हो रही है इसको हाँ, आप। हाँ, हाँ, हाँ। ये जो जीवन ज्ञान के बाद ही यही हुआ है, घटित घटना हुआ है। ये जीवन ज्ञान के बाद हुआ होने से क्या हो गई, ये पूरे के पूरा किसमें क्या काम होता है वो स्पष्ट होता गया, वैसे ही लिखा हो। हमारे पास दूसरा कोई पूंजी भी नहीं था और वेद का रेफरेंस दिया नहीं है। वेद में ऐसा कोई सीक्वेंस है भी नहीं है। ठीक बात है वो तो। जीवन का चर्चा जीवन में वेद में नहीं है। जीवों का चर्चा वो है थोड़ा मोड़ा और वो भी क्लियर नहीं। कितना अंतर हो गया। अंतर तो बहुत है। ऐसा बात हुई। तो बाबा आपने अक्सर दिखा शब्द का प्रयोग किया है, हाँ। जबकि ऐसा लगता है ये सारी बातें तो एक तरह से आप समझे हैं, तो दिखा शब्द क्यों चुनते देखने हैं? का मतलब भी है समझना। नहीं तो आपने समझना ही शब्द क्यों नहीं यूज किया? दिखा कह के फिर कहिए कि दिखा का मतलब समझना है। हमारा जो है ना शरीर समेत जो है ना स्वीकार हुआ है, इसीलिए देखा कहते हैं। क्या कहते देखने का क्या मतलब है, समझना यही लिखा है। उसके बाद देखने का मतलब भी यही समझना। नहीं समझा नहीं तो देखा नहीं है, ये लिखा है। नहीं, जो आप कह रहे हैं शरीर समेत दिखा है, हाँ, ऐसा पर आपको इस चरम चक्षु से तो नहीं दिखा है ना कुछ। शरीर समेत समझ में आया है, इसीलिए देखा सब लिखा है। पर एक तरीके से जो कुछ भी आपको ये सारा अध्ययन हुआ है, कहें तो ये आपको साक्षात्कार हुआ है ये सब। साक्षात्कार हुआ वस्तु का, उसके बाद बोध हुआ, उसके बाद अनुभव हुआ। अनुभव होने के बाद प्रमाण के बारे में प्रस्तुत किया। तो जिस अनुभव हुआ इसका प्रमाण प्रस्तुत किया। ठीक बात है। तो जिस तरह आप हमें कहते हैं कि क्रमिक रूप से साक्षात्कार होता है, वैसे ही आपको भी जैसे दिखता गया, उसी आधार पर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी वैसे ही क्रमिक रूप में साक्षात्कार हुआ, वैसे ही हुआ, उसका बोध हुआ और उसके निचोड़ में आपको हाँ वैसे ये लिखा है। अनुभव हुआ, बोध हुआ, अनुभव हुआ, प्रमाण हुआ, तो उसको लिखा है, प्रमाण को लिखा है। ठीक बात है। पुनः वही प्रमाण से जो है ना आपको बोध होना है, ठीक बात है। अनुभव होना है, पुनः प्रमाण होना है। तो किसी और के लिए अध्ययन की ऐसा जो करके मल्टीप्लाई होने वाली बात आता है। वो बात तो सुंदर है, मतलब ये वाली बात तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया। कि हमारे प्रमाण दूसरे के समझने का आधार बनता है। मतलब उसी से एक तरह से परंपरा का तभी रास्ता तो बनता है। प्रमाण होता है। यदि दूसरे को समझा नहीं पाते हैं तो प्रमाण कहाँ। ठीक बात। वही अभी एक जैन संत हमसे पूछा, इसके पहले कोई मानवीयता पूर्वक आचरण किया है? आचरण जो है न करने का कोई प्रमाण नहीं है, और किया है नहीं किया है इसको कहा जा सकता है। तो यदि कोई दावा करेगा मानवता पूर्ण आचरण कर रहा हूँ, उसका परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है। तो बाबा इसमें जैसे आपने कहा था कि हमें साक्षात्कार करने के लिए पुरुषार्थ विधि से बढ़ना है। पुरुषार्थ वहीं तक है। उसके बाद आपने कहा कि बाकी सब स्वयं परमार्थ विधि से होता है। परंतु आप कह रहे हैं जो आपने साक्षात्कार किया है वो पुरुषार्थ विधि से नहीं है, वो परमार्थ विधि से है। वो तो साधना विधि से रहे हैं। साधना को पुरुषार्थ कहोगे कि नहीं करोगे? तो पुरुषार्थ ही है बाबा, वो भी। ये भी बाबा ने कहा था ना, परमार्थिक विधि से अभ्यास के आधार पर या पुरुषार्थ विधि से ही हम भी किया। वो विधि अलग है, कोई रेयर पर्सन कर सकता है, उसके आधार सभी जो कर सकते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। तो बाबा हमें अनुभव हो जाएगा। हाँ। लेकिन ये एक बात हमारे लिए हमेशा एक प्रकार का, मैं कहूँ रहस्य शब्द कहूँ या क्या कहूँ, कि भाई बाबा को कैसे दिखाता, ये हमारे लिए हमेशा थोड़ी सी आपको भी वैसे ही दिखेगा भाई। जब नहीं, वस्तु तो ये सब दिख जाएगा। सुनोगे नहीं? हाँ बताइए। अनुभव के पश्चात आपको भी वैसे ही दिखेगा। नहीं दिखेगा तो, पर आपकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ अस्पष्टता बनी रहेगी। कई के लिए वो तो उस प्रक्रिया से जाना होगा, तो उसी को अनुसरण करके देखो। तो आप कह रहे हैं यदि उतनी जिज्ञासा बनती है तो फिर उधर जाया जाए। हाँ ऐसे वैसे
वो तो रखा ही है, बुलंदा ही रखा है। तो मतलब अनुभव के आप- बाद भी हाँ। कुछ चीजें एक तरह से छूट रही हैं। क्या छूटा है? यही छूटा कि एक और भी तरह की प्रक्रिया है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं पर जानते। वो अनुभव के ऑल्टरनेटिव क्या जानना, नहीं मतलब जानना क्या जानना, बता भला। नहीं, ये बात सही आपका कहेंगे कि भाई तुम्हारे जीने से उसका क्या लेना देना, एक बार अनुभव हो गया ठीक से जियो, उसको छोड़ो, एक तरह से आप ये कह रहे हैं। जो नहीं, difference- छोड़ो क्या के लिए, हाँ वो जो था वही इसी प्रकार से अध्ययन कमी है। देखो वही ना, चीज। वही बात जो कह रहे हैं कि साक्षात्कार और उससे आगे बोध और बोध से आगे तो अनुभव, same ये होगा। तीनों सेम है। वो सेम तो है। उससे पहले तो सिर्फ जीव चेतना है। नहीं बट हमारे को देखो शब्दों की देखो सूचना बेटा, से दिख रहा है। देखो इनको बेटा, कैसे जिज्ञासा शांति से समझो। हाँ बताएगा। लोटा से भी पानी लाया जा सकता है, घड़े से भी। वो बिल्कुल ठीक बात है। वो मैं सहमत हूँ, लेकिन मान लीजिए हम घड़े से पानी लाने लगे तो घड़े- और ये लोटा क्या बला होती है, ऐसा कुछ तो रहेगा कि वो कैसा बाबा। होता है, कैसा होता है, कैसा होता नहीं है? अभी तो लोटा और घड़ा दोनों पता है, इसलिए ये उदाहरण ठीक नहीं है। वैसी को पता लगाने के लिए अध्ययन कराते हैं, तो साधना से जो हो सकता है ध्यान से वही होता है। नहीं, ये इस पे मैं सहमत हूँ, इस पे अभी सहमत इसका तो हूँ। सिंपल बात बनती है फिर कि क्या है? इस अध्ययन विधि से अनुभव पे पहुंच जाते हैं। हाँ उसके उसको बाद भी प्रमाण अगर विधि query से, बचती है, प्रमाण के बाद ही अपन है ना? बात कर सकते हो हैं सकता आगे है की। इसका जवाब अनुभव में होता हो। या ये रिलेवेंट हो जाता हो क्वेश्चन, ये हो सकता है। अभी कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो अब वो क्वेश्चन बनता है कि नहीं बाबा, अनुभव में- मेरी इसमें कोई असहमति नहीं है कि हमको इस विधि से अनुभव होगा और हम भी प्रमाणित करेंगे, ये तो ठीक है आपकी बात। कभी कभी आपकी प्रक्रिया के बारे में वो एक सब रहस्य सा प्रतीत होता है, वो अभी क्योंकि पर अनुभव नहीं हुआ है, अच्छा, तो उस अनुभव के बाद आप कह रहे हैं आपकी प्रक्रिया का भी रहस्य खत्म हो जाएगा हमारे खत्म हो लिए। जाता है, ये भी खत्म होगा। अच्छा, बाबा इससे जुड़ी हुई एक बात है। अनुभव जो है ना, अनुभव के तो जगह में दोनों रास्ता से एक ही है। वो तो ठीक है। अध्ययन के रास्ता से पारंगत होकर के प्रमाणित होना, और उस विधि से अनुभव पूर्वक प्रमाणित होना, अनुसंधान। ये दोनों एक ही है। वो इन तो दोनों का रिजल्ट एक ही है। उस पे सहमति है, उस पे पूरी सहमति है बाबा, वो आपकी बात ठीक भी लगती है। हाँ, उसके बाद इसमें जो उसमें कुछ ज्यादा हो गए, उसमें कम हो गए, ऐसा कुछ वो रहता भी है। नहीं, वो भी नहीं लगता मुझको। वो तो ठीक है। उपलब्धि बराबर है, इस पे मेरे को बात ठीक लगती है आपकी। हाँ। आपने प्रयोजन मैं इसलिए भी पूछा था बाबा, जैसे हमको क्या समझ में आता है कि मान लीजिए मेरी जिज्ञासा बनी कि भाई धरती सूर्य के आसपास कैसे घूम रही है, मान लीजिए, तो मैं देखता हूं कि एक सामान्य मनुष्य फिर उस पे सोचता है, उस पे तर्क लगाता है, ये वो करता है। लेकिन आप कहते हैं कि आपने किसी दिशा में अपनी कल्पना को दौड़ाया नहीं, उसके बावजूद ये सब घट गया। प्रकृति अपने आप से घट गई, यही समाधि संयम का महिमा है। हाँ, तो मतलब वो फिर प्रकृति अपने जैसा है वैसा अपने को अध्ययन कराया, एक विधि। अभी हम अपन क्या प्रकृति जैसा है वैसा अध्ययन कराने के लिए प्रस्तुत किए हैं। नहीं, लेकिन प्रकृति जैसा है वैसा अध्ययन कराया, जब आप भाषा बोलते हैं हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति में कर्ता पद रखा है, उसने आके आपको बता हाँ, दिया। वैसे ही है, नहीं? वैसे ही है। कैसे बाबा? और कौन? पत्थर आके आपको थोड़ा बताएगा कि मैं कैसा हूँ? और कौन बताएगा? नहीं, वो तो जीवन ने ही कुछ किया होगा ना। हम जीवन किए, जीवन की अपेक्षा रही, ये बात सही है। प्रकृति हमको पत्थर पहले दिखा, क्यों दिखा? पता नहीं बाबा। पूछा जाए क्या 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 कहा जाए? प्रकृति पत्थर में कैसा परमाणु काम करते हैं उसको दिखाने के लिए दिखा है। तो पत्ता क्यों दिखा? पत्ते में कैसा प्राण कोश। क्या नाम है, प्राण कोश है, प्राण कोश। कैसे काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए देखा। पर बाबा पत्ता अपने आप को थोड़ा दिखा सकता है, आप ही ने कुछ किया होगा ना। हम कुछ नहीं किए हैं, वही तो मैं कह रहा तो हूँ। फिर तो बाबा ये इसी को हम रहस्यमय कहते लगता हैं, है। हम कुछ नहीं किए। पर इसमें हम पत्थर को बुलाए नहीं, पत्थर हमको पहले दिखा, उसके बाद पत्ता दिखा, उसके बाद जीव संसार का अध्ययन हुआ, उसके बाद मानव आया। मानव आया तो पता चला मानव जो है ना जिस बात के लिए पैदा हुआ उस बात को सोचा ही नहीं, यहाँ आ गए फट से। वो तो ठीक बात है। यहाँ आने पर पूरा अध्ययन ही हो गए। तो ये पत्थर कैसे आया बाबा? वही तो बात है। आप कह रहे मतलब हैं। हम पदार्थावस्था से पाषाण मणि था तो 4 फास्ट रेखा, हाँ, उसमें से पत्थर जो आकर के हमको अध्ययन करा दिया। उसी प्रकार मणि भी वो भी उसी धातु भी सब ऐसे।
प्राण कोश प्राण इसका परमाणु का संगठन वस्तु है, वही लिखा है सब संगठन विघटन होता है परमाणु में। पर आप जब कहते हैं बाबा पत्थर ने अध्ययन करा दिया, तो वही तो बताए ना, हमारा जो पहले मूल रूप में जिज्ञासा है उसका उत्तर है वो। बोला ना कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता कहीं एक हो, ये सब स्वयं स्फूर्त विधि से होते हैं, इसमें कोई करने वाला नहीं है, क्रिया निश्चित। नहीं, वो सब तो स्वयं स्फूर्त विधि से होते हैं। ये जो समझ में आ रहा है इसमें तो कोई करने वाला आप ही होंगे ना। वो तो होता है ना, मानव को कर्ता कहा है। हाँ। कर्ता भोक्ता मानव है, ज्ञाता जीवन है, ये लिखा है। ज्ञाता जीवन है, कर्ता भोक्ता मानव है, तो ठीक है। तो आपने किया कि नहीं किया फिर क्या चीज? अध्ययन की प्रक्रिया में प्रक्रिया क्या नाम दिया हम ही। वो तो ठीक है, नाम तो दिया। अध्ययन जो सामने आया उसके लिए हम कुछ बुलाया नहीं था, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अब इसमें नाम तो आपने दिया ही, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। नाम तो हमारा दिया बाबा। इसमें जैसे कोई पत्थर आया, उस पत्थर से परमाणु जाने की प्रक्रिया भी स्वायत्त हुई। सर्वप्रथम पत्थर आया जी, हुआ, वो परमाणु देखा। परमाणु जो है ना व्यापक वस्तु में डूबा घेरा भिगा हुआ देखा। उसके बाद बचता क्या है? उसके बाद जो प्राणावस्था आ गए, प्राणावस्था एक पत्ता आएगा, एक पत्ते से शुरुआत होगी। पत्ते में कैसा प्राण कोशाएं काम कर रहे हैं, तो जड़ में काम करते हैं, पुणे में काम करते हैं, फूल में काम करते हैं, सब अपने आप में करते हैं, कोई कहने से नहीं करते हैं, ये पता चला। ये धरती जैसा बहुत बड़े भारी रचना होते हुए ये परमाणु यहाँ काम करेगा, वहाँ काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ रहेगा वहीं का काम करेगा, वहाँ आ गया। वैसे ही मानव जो है जहाँ है वहाँ का काम करते हुए समाधान समृद्धि पूर्वक कैसा जिएगा वो प्रस्तुत किया है। इसमें कहा इररिलेवेंट क्या है आप बता? नहीं, इररिलेवेंट कुछ नहीं होगा। इररिलेवेंट कुछ नहीं है, इररिलेवेंट कुछ नहीं हो। तो मैं कह रहा था कि हमें भी अनुभव होगा। हाँ, वैसे तो ही शायद होगा। ये सवाल हमारे लिए शांत हो जाए, समाप्त हो जाता है। आपको वही अनुभव होगा हमको जो अनुभव हुआ है। तो अनुभव क्या है फिर? नहीं, वो तो ठीक है बाबा। अनुभव में वैरायटी नहीं है, वो तो ठीक है। दुरावा नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, सब कुछ अनुभव होगा। ये बताइए बाबा, देखो वो क्या मक्खी है क्या? इससे जुड़ी अनुभव से जुड़ी बात पूछना। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें सारी बातें आ जाती हैं। ये देखो पूछो। It will also help if more of us ask. It dilutes the matter a bit. पर्दे के पीछे इसके पीछे आ जाएगी। तो अच्छे से हेवी चार्ज और जोर का पटाखा बजेगा। अभी नहीं